तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल इरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, अभी आप लोग सोचेंगे कि ये गाना क्यों गा रहे हैं कि तेरी गलियों में ना रखूंगा कदम आज के बाद। तो दोस्तों, मैं इसलिए गाना गा रहा हूं क्योंकि आज ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन के फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। तो इसीलिए मैं गा रहा हूं कि आज के बाद मैं आपकी गलियों में कदम नहीं रखूंगा, यानी कि मैं प्रे करूंगा। और मैं मैनेजमेंट से भी, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब किसी भी तरीके का डेट को एक्सटेंड ना किया जाए, किसी भी तरीके के डेट को एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि डेट का बार बार एक्सटेंड होना डिले प्रोसेस को शो कर रही है और ज्यादा डिले हो रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट होगी, शक्ति सर से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेटा सबमिशन फॉर्म फिलअप करने का डेट को एकदम मत बढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि शुरू से अंत तक कहा जा रहा है कि जिनका भी डेटा नहीं भरा गया है वो लोग अपने डेटा को फुलफिल कर लीजिए। ये सिस्टम मत रखिएगा कि मेला में तो जाएंगे लेकिन लास्ट दिन जाएंगे। तो कुछ लोगों का ये फितरत है, आप फिर से डेट बढ़ाएंगे, वो फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे, वो फिर से डेट बढ़ाएंगे, वो फिर से फिलअप करेंगे। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना जल्दी हो सके कि आप आज डेटा सबमिशन फॉर्म का फिलअप का लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट खत्म होने के बाद लाइव आइए और लाइव आकर के आप आगे के प्रोसेस को हम लोगों को समझाइए, बताइए कि आगे कैसे क्या करना है, मार्गदर्शन दीजिए। आप सिस्टम को चतुरबाई.com को लाइव करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिस्टम को जितना जल्द हो सके लाइव करिए। लाइव करने के बाद आप लाइव सेशन में आइए या फिर जूम मीटिंग में आइए और चीजों को सही करिए। अब मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि आपका तो ठीक है भूषण जी, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन शक्ति सर लाइव क्यों नहीं आ रहे? आप बोलिए शक्ति जी को लाइव आने के लिए। आपको लगता है कि मैं नहीं कहता होऊंगा शक्ति सर को कि लाइव आइए? मेरी पिछली टाइम जो भी बात हुई थी मैंने उस टाइम पे भी बोला था लाइव आने के लिए, और उन्होंने क्या कहा था लाइव वाले सेशन पे आपको खुद ही सुनने को मिल जाएगा। आप लोग खुद ही सुन लीजिए कि क्या कहा है उन्होंने लाइव सेशन के लिए। तो वो भी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको डाल। सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है कि भूषण जी को तो बहुत सुन लिए, अब शक्ति सर कब लाइव आ रहे हैं? भूषण जी, अगर आपसे बात होती है तो शक्ति जी को बोलिए कि लाइव आए, बिजनेस को समझाएं। वो एक बार आकर के सिर्फ कह देंगे तो हम लोग पूरा पूरा भरोसा कर लेंगे कि हाँ, ऑक्सिंग वापस आ गई है। क्योंकि वेब जीबी के स्टार्ट होने से लेके अब तक कभी शक्ति सर का मतलब एक भी ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आया है, तो कैसे माने? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो भी लोगों का है। जो मीटिंग हम करेंगे उसमें लाइव आकर के जरूरी नहीं है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आकर के हम सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करें। जो मीटिंग उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि लाइव में आप लिमिटेड चीजों को ही बताया जा सकता है, लिमिटेड चीजों पे ही बात किया जा सकता है। हाँ। मीटिंग में क्या है कि वहाँ पे अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, समझ सकता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो यूट्यूब पे हर किसी का 5-5 लोगों का टीम सेलेक्ट कर लीजिए। वो मीटिंग किया जाएगा। नहीं, वो तो उसके लिए कब तक का अपडेट रख रहे हैं सर? नेक्स्ट वीक से इसको प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट वीक से इसको प्रोसेस करेंगे क्योंकि वेब जीबी तो लाइव है। चतुरबाई.com भी लाइव करवा दें। प्रोडक्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन अभी पूरा अपडेट होने के लिए। कोई इशू नहीं है, वो चलेगा। BM कॉइन के जो एक्सचेंजर है वो एक्सचेंजर के डोमेन और नाम जो है वो लाइव करवा दे। वो भी 10-15 दिन में जो है एक्सचेंजर के भी सारे डिटेल्स सब प्रोसेस कंप्लीट होकर के लाइव करवा, क्योंकि इंस्टेंट लोग जा करके अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां से इंस्टेंट परचेज करेंगे, प्रोडक्ट भी इंस्टेंट परचेज करेंगे, तो क्या होगा, ये इजीली फास्ट ग्रो करेगा। वो चीज तो है। अच्छा, दूसरा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, डेटा जो फिलअप हो रहा था तो मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना दिया है।
जिनके पास रिसिप्ट है उनके लिए भी, जिनके पास रिसिप्ट नहीं है उनके लिए भी एक एक पॉइंट को और एक एक कंफ्यूजन को क्लियर किया गया है। केवल एक वीडियो मैं नहीं बना पाया था, वो था ओल्ड आईडी डीडीसी डेटा सबमिशन। तो आज की वीडियो में डीडीसी के लिए ही दे रहा हूं। 254-55 लोगों की होगी डीडीसी। अब इसमें से ही आपको डीडीसी का डेटा फॉर्म फिलअप कर लेना है, तो इनफ है। एक एक व्यक्ति अपना अपना डीडीसी फॉर्म फिलअप करेंगे, खत्म हो गया। 54 मिनट में टोटल काम खत्म। तो डीडीसी का फॉर्म कैसे भरना है वो चीजें भी मैं वहां पे जाकर के आपको दिखाने वाला हूं। अभी भी जिन लोगों ने अपना फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, अपना फॉर्म फिलअप कर ले। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वालों को भी ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन का फॉर्म मिल जा रहा है। ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि नहीं मिलेगी, लेकिन अभी कल मैंने एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया है और उनको ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन मिल चुका है, और मिलने के बाद फॉर्म को मैंने फिल किया, कल नहीं आज किया है, और वो त्रिपुरा से थे। ठीक है, तो उनके फॉर्म को सविता करके, सविता पाल करके कोई है, उनका डेटा को मैंने आज रजिस्ट्रेशन करके ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन फॉर्म मिला, इसके बाद फिर मैंने सबमिट कर दिया। तो ये लास्ट चांस है आपके लिए, आखिरी चांस है कि आप डेटा को सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को भर लीजिए। इसके बाद बाकी की चीजें क्या है नहीं है वो चीजें मैं वीडियो में करके दिखा रहा हूं। ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन डीडीसी का कैसे भरना है। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उसका भी प्रोसीजर मैंने बताया है। यूट्यूब पे सर्च करिए MI भूषण से कैसे बात करें, आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए। प्ले स्टोर से कॉल मी 4 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो उसका प्रोसीजर है फॉलो करिए और डायरेक्टली कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए डिस्प्ले पे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अच्छा, एक चीज और, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, अभी एक चीज और हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भूषण जी, जिसका पैसा हमने अपने पैकेट से भर दिया है उसका क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मेट बनेगा, और उस फॉर्मेट के अनुसार से जो भी चीजें होंगी उस समय के टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको सेटलमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका मतलब पैसा आपने दे दिया है तो उसका नहीं होगा। दूसरी पॉइंट क्या बनती है कि सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने पैसा भी दे दिया अपने पैकेट से, और वो लोग किसी भी प्रकार का डेटा देने से मना कर रहे हैं। ना तो वो आधार कार्ड दे रहे हैं, ना पैन कार्ड दे रहे हैं, ना यूजर आईडी दे रहे हैं, मतलब कुछ भी देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो मैं MI भूषण आपसे ऐसे सिचुएशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनको कोऑपरेट करिए। क्योंकि देखिए, आपने सामने वाले से पैसा ले लिया, मैं मानता हूं कि आप पैसा जो लेने का तरीका होगा वो आपका गलत होगा। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप गाली गलौज, बहस, लड़ाई झगड़ा, इसके बाद ऊंच नीच होने के बाद आपने पैसा लिया होगा, या फिर सामने वाले ने आपको इतनी सारी पड़ताड़ना देने के बाद पैसा दिया होगा। तो भाई आपको तो अपना पैसा मिल गया ना, लेकिन सामने वाला का पैकेट से पैसा लगा है। अगर सिस्टम से रिकवरी होने के चांसेस हैं तो आप उनको कोऑपरेट करिए, ऐसा नहीं कि इग्नोर करिए। ऐसा नहीं कि मेरा तो पैसा आ गया ना, तुम्हारा गया सो गया। अपने लिए सब जीते हैं, कभी दूसरे के लिए जी करके देखिए, मजा बहुत आएगा। ठीक है, तो आप सबों से मैं MI भूषण आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हो सके तो आप उनको कोऑपरेट करिए। अगर उन्होंने आपको पैसा दे दिया है तो आप उनको यूजर आईडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उनको प्रोवाइड कराइए कि हाँ भैया ये लो, अगर तुम्हारा रिकवरी का चांसेस बनता है तो रिकवरी करा लो। क्लियर है, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने अपना पैसा तो दे दिया है और वो सिस्टम में आईडी को भी माइग्रेट कर लिया है, यानी वो भी अपना पैसा भी ले लिया और अपना आईडी भी माइग्रेट कर लिया। तो ऐसे लोगों का ये जो सेकंड पॉलिसी चल रहा है ना कि चित भी हमारा पट भी हमारा, तो वो भैया चित और पट दोनों तुम्हारा नहीं हो सकता है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। सिस्टम में जैसे ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति को इस यूजर आईडी के व्यक्ति ने अपना पैकेट से पैसा दे दिया है, आपका आईडी पे लॉक लग जाएगा। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे कि या तो आपको आईडी रखना है या उसका पैसा रखना है, तो ही आप सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पैसा रखना है तो वो आईडी
उस व्यक्ति के नाम पे चला जाएगा जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है। और अगर आप पैसा अगर आप आईडी रखना चाहते हैं तो फिर आपको पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। वो अलग मैटर है कि आप अर्न करके रिटर्न करेंगे या तुरंत रिटर्न करेंगे। अगर सपोज करिए, दोनों चीजों को लेकर मैं चल रहा हूं। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया, उसने आईडी को माइग्रेट भी कर लिया, और अगर वो अर्न करके भी पैसा लौटा दे रहा है तो आपको भी कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा तो लौट रहा है ना। आपने तो यही सोचा था ना कि चलो मेरा 14,300, 12,100 रुपया, 1,21,000, 1,43,000 रुपया हमने उसको अपने गारंटी पे लगवाया था, मुझे अपने घर से पैकेट से देना पड़ा। तो एक तरीके से आपने तो मान लिया था कि मेरा पैसा चला गया, लेकिन अगर वो अर्निंग करके ही आपको रिकवर कर देता है तो इसमें आपको भी कोऑपरेट करने की जरूरत है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ये मैं इस राय को बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूं कि हो सके तो आप ये करिए। बाकी आपका व्यक्तिगत राय है, भाई आप करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तब भी ठीक। ये मेरा निजी राय था, मैंने दे दिया। अब चलिए मैं चलता हूं वहां पे वीडियो के सेक्शन पे कि क्या कुछ है, कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम वेबजीबी का पोर्टल को ऑन कर लेते हैं। आप लोग भी ऑन कर लिए होंगे। ऑन करने के बाद हम इस जगह पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, ई पैनलिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अपना हम यूज़र आईडी डाल दे रहे हैं। यूज़र आईडी डालने के बाद हम साइन इन कर ले रहे हैं। देखिए साइन इन हो गया, कट वाले निशान पे हम कट कर दे रहे हैं। अब हम डायरेक्टली नीचे चले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अभी भी चांस है कि ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन फॉर्म का डेट अभी भी बचा हुआ है। अर्थात देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार से डेट नहीं है, लेकिन फॉर्म अभी भी अवेलेबल है, इसलिए लास्ट चांस है। आप लोग जितना जल्द हो सके इसको सेट कर लीजिए। अब देखिए इस टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखा है। इस टॉपिक पर 5-6 वीडियो बनी पड़ी हुई है। किस चैनल पे? MIB डिजिटल ईरा पे। क्यों डिजिटल ईरा पे? MIB डिजिटल ईरा पे क्यों है? क्योंकि ये चैनल उस समय जब डिलीट हो गया था ना, तो हम उसी चैनल पे काम कर रहे थे। तो फटाफट आप यूट्यूब पे सर्च करिए MIB डिजिटल ईरा, मिल जाएगा आपको। अब हम आते हैं DDC वाले पोर्टल पे, तो इस पे भी हम टच करके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, साफ लिखा हुआ है कि 5 जनवरी टू 31 जनवरी 2020, यानी 31 जनवरी तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी आपको फॉर्म मिला हुआ है। आप चाहें तो जो लोग अभी भी फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं भर सकते हैं। अब हम एग्री बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए DDC का वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाया कि DDC लिमिटेड स्टॉक में था। 200-400 जो भी DDC थे वो तो खुद ही भर लेंगे ना, सारा डेटा उनके पास खुद है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें सब कुछ पहले ही के तरह है। यहाँ पे आपको DDC का अमाउंट लिखना है, जितना अमाउंट से आपका DDC था। सपोज करिए 2 लाख रुपए से आपका DDC था तो 2 लाख लिखिए, किसी का 2.5 लाख रुपए से था तो 2.5 लाख रुपये लिखिए। जितना अमाउंट से DDC था ये लिख देना है। यहाँ पे अवेलेबल DDC बैलेंस, कहने का मतलब यहाँ पे अब 2 तरीका आ रहा है। देखिए पहला, मान लिया कि मेरा 250 रुपये से 2.5 लाख रुपए से DDC थी, तो DDC का आईडी और ई पैनलिस्ट का आईडी दोनों केवल एक था। सिर्फ DDC का जो पोर्टल था उसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड अलग होता था, जिससे आपको क्या था, 2.5 लाख रुपया हो गया। तो 2.5 लाख रुपये में सिक्योरिटी मनी रखने के बाद जो भी आपको पिन मिल जाता था, चाहे 100 पिन मिल जाए या 200 पिन मिल जाए, तो वो पिन का यूज आप लोग कर पाते थे आईडी का एक्टिवेशन में। तो लेकिन टास्क तो उसी आईडी से होता था ना। तो सपोज करिए कि आपने DDC के पोर्टल से जो मेन आईडी था, आईडी से माइग्रेशन के टाइम पे कितना बचा हुआ था बैलेंस, ये देखना था। और माइग्रेशन के टाइम का जो अवेलेबल बैलेंस था, ये अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे डाल देना है। अब स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अपलोड स्क्रीनशॉट इफ़ अवेलेबल। अब यहाँ पे अगर आपको इफ़ अवेलेबल में करने पे अगर ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैंडेटरी है तो आप क्लियर एक, मेरे ख्याल से ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि आपको करना क्या है, एक पेज पे आपको एक एप्लीकेशन तरह लिख लेना है। ठीक है, एक पेज पे लिख लीजिए, यूज़र नाम लिखिए हेडिंग में, इसके बाद यूज़र आईडी लिखिए हेडिंग में, इसके बाद आपको क्या करना है, नाम हो गया, यूज़र आईडी हो गया, और वहाँ पे आपको
कलम से ही मेंशन कर देना है कि हमारा डीडीसी से इतना रुपया मैंने कंपनी को दिया था, इतना रुपया विड्रॉल लिया था, हमारे अवेलेबल बैलेंस इतना था, रिसिप्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट इसी में डाल देना है, फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट को केबी कम कैसे करना है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरा MIB मेंटोर पे बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे डाल करके रिमार्क में आप सारी बातें मेंशन कर दीजिए और मेंशन करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी आपके पास चांस है, जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा है अभी भी आपके पास चांस है कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इस तरीके से खुल करके आ रहा है और आज ही के डेट में मैंने एक फॉर्म को भरा है और वो सक्सेसफुली भरा जा चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी ये पूरी वीडियो, कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।